आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ये एट्रीब्यूट है कि ये रेडिश ब्राउन गैस है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक कलर दे रही होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये बात भी याद रखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि स्टूडेंट्स आपके पास ये एक एसिडिक सोल्यूशन दे रही होती है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ब्लू कलर का सोल्यूशन दे रही होती है अपॉन डिसोल्यूशन इन वाटर, यानी कि वाटर के अंदर ये डिजोल्व हो जाती है। अब स्टूडेंट्स चलते हैं इसकी प्रिपरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आप वही बात याद रखेंगे कि आपके पास कॉपर ने रिएक्ट करना है अब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से। जब स्टूडेंट्स ये कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो आपके पास क्या करेगी, जनरेट करेगी कॉपर नाइट्रेट NO3 होल ट्वाइस। देन स्टूडेंट्स आपके पास ये जनरेट करेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में कॉपर रिएक्ट कर रहा है विद दैट ऑफ नाइट्रिक एसिड तो स्टूडेंट्स आपके पास उतनी ज़्यादा कंसनट्रेशन में जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड जनरेट हो रही है उसमें ऑक्सीजन का जो रेशो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि आपके पास अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेट होगा प्लस दैट ऑफ वाटर। देन स्टूडेंट्स दूसरा जो रिएक्शन है इसके साथ, यानी कि स्टूडेंट्स आप इस बेस में इन रिएक्शंस को याद रख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो सेकंड रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि लेड नाइट्रेट है NO3 होल ट्वाइस। अब स्टूडेंट्स इसको आप क्या करते हैं, इसको जस्ट आप हीट करते हैं और ये आपके पास खुद ही ऑटोमेटिकली क्या करता है कि डिकम्पोज हो जाता है और आपके पास लेड मोनोऑक्साइड जनरेट करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेट करता है एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन जनरेट करता है, यानी कि लेड ऑक्साइड जनरेट करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेट करता है और ऑक्सीजन जनरेट करता है। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड हम डिस्कस करते हैं इसके रिएक्शंस को वन बाय वन कि ये आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आगे से आपके पास रिएक्ट कैसे करता है। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप एक बात याद रखेंगे कि आपकी प्रॉपर्टीज़ में या रिएक्शंस में ये बात डिस्कस्ड है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को स्टूडेंट्स आप कोल्ड फॉर्म में भी रख सकते हैं। व्हेन इट इज़ इन कोल्ड फॉर्म इट इज़ इन इट्स सॉलिड स्टेट। अब स्टूडेंट्स उसमें होता क्या है कि ये अपनी डाइऑक्साइड में एग्जिस्ट कर रहा होता है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि ये कम्प्लेक्स बना लेता है जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास ये नेटवर्क बना लेता है, दैट इज़ वाई ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देन स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि आप उसी फॉर्म से इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं और स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसकी डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि स्टूडेंट्स इसकी डीकम्पोजिशन स्टार्ट होगी। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर, देन स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के अंदर एंड देन स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के अंदर, यानी कि स्टूडेंट्स इसका एंड प्रोडक्ट आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आपके पास आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर डिक्रीज किया, ये अपनी गैसियस से अपनी लिक्विड फॉर्म में गया एंड देन स्टूडेंट्स क्या हुआ कि आपके पास सॉलिड फॉर्म में आया तो स्टूडेंट्स इसकी कोई फॉर्म हो गई पेल येलो, तो ये N2O4 की फॉर्म में आ गया। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया अप टू 140 डिग्री सेल्सियस। अब 140 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हीट किया आपने तो स्टूडेंट्स ये अपनी दोबारा से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, वह रेडिश ब्राउन थी। देन स्टूडेंट्स आपने क्या किया, मजीद हीट प्रोवाइड की, रेड हॉट कंडीशंस प्रोवाइड की, तो आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड में और ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो गया, यानी कि स्टूडेंट्स अल्टीमेटली आपके पास ये डिकम्पोज हो जाता है। यानी कि हम इस पूरे रिएक्शन को समराइज करके लिखें तो आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स जैसे आपके पास कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के अंदर बर्न होता है, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एलिमेंट्स लाइक पोटेशियम, फास्फोरस और कार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर बर्न होते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स जब आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बर्न होती है तो ऑक्सीजन रिलीज करती है। अब फास्फोरस ने क्या करना है स्टूडेंट्स कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ इसलिए बर्न करना है, वो इसलिए करना है क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास ये ऑक्सीजन रिलीज कर रही है तो स्टूडेंट्स उसको उसकी रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करिए, दैट इज स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड प्लस दैट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स आपके पास एज अ बाय प्रोडक्ट में आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड आएगी, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करती जा रही है, उस ऑक्सीजन के अंदर कंबशन होती चली जा रही है, वो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स के अंदर एलिमेंट्स कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। जब वो अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास जो दूसरी बाय प्रोडक्ट है उसको भी आप साथ मेंशन कर देंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड भी आपके पास जनरेट हो रहा है। देन स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि ये वाटर के अंदर आप इसको क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं, लाइक आई डिस्कस्ड अर्लियर कि वाटर के अंदर सॉल्यूबल होता है। अब अगर स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा इट विल हैव अ मिक्सचर ऑफ अबाउट नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपके पास वाटर के अंदर डिसोल्यूशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या बनेगा कि जो मिक्सचर होगा इट विल कंटेन नाइट्रिक एसिड।
यानी कि स्टूडेंट्स जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती जाएगी आपको उतना ज़्यादा नाइट्रिक एसिड जनरेट होता जाएगा, अदरवाइज आपके पास मिक्सचर होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देन स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्शन आता है कि मिक्सचर ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इज फॉर्म व्हेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू स्ट्रॉन्ग एल्केलाइज। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जितने भी स्ट्रॉन्ग एल्केलाइज हैं उनके साथ जब भी आप रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, तो स्टूडेंट्स आपके पास एज अ रिजल्ट नाइट्रेट, जैसे कि अगर स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्शन हो रहा है NO2 का विद दैट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम नाइट्रेट भी जनरेट होगा, आपके पास स्टूडेंट्स सोडियम नाइट्राइट भी जनरेट होगा और वाटर भी जनरेट होगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास आप KOH से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवा रहे हैं तो आपके पास पोटेशियम नाइट्राइट भी जनरेट होगा, आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट भी जनरेट होगा। देन स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं कि कैसे आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। स्टूडेंट्स लास्ट में हमने नाइट्रिक ऑक्साइड के केस में हमने ये डिस्कस किया था कि आपके पास कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ और रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करता है। अब स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि आपके पास कैसे रिएक्ट कर रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद दैट ऑफ रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या करेगा स्टूडेंट्स आपके पास सल्फर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो सल्फर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास वाटर और स्टूडेंट्स आपके पास एज अ रिजल्ट नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं तो आप याद रखेंगे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की केस में आपके पास जितने भी बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनमें आपके पास बाय एंड लार्ज नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट हो रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिकम्पोजिशन भी आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट हो रही है। देन स्टूडेंट्स जब भी आपने कोई भी सल्फर से रिलेटेड रिएक्शन लिखना है उसमें आप लाजमी सल्फ्यूरिक एसिड मेंशन कर रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड और आपके पास जो आयरन सल्फेट है वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, उसको कैसे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से पता है कि वो उसको उसके रिस्पेक्टिव सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगी और वाटर और नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर Fe2, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास फेरिक सल्फेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक सल्फेट के अंदर प्लस H2O के अंदर प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर। देन स्टूडेंट्स हम आगे चलेंगे, देखेंगे कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ ये कैसे रिएक्ट कर रही है। अब स्टूडेंट्स जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगी तो ये उसको ऑक्सीडाइज कर देगी इन द फॉर्म ऑफ आयोडीन प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो स्टूडेंट्स उसको कन्वर्ट कर देगी ये KNO2 में एज यूजुअल, उसका स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्राइड बन जाएगा और स्टूडेंट्स आपके पास बन जाएगा आयोडीन। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कुछ रिएक्शंस हैं जिनमें हमने ये डिस्कस किया कि आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। उसमें स्टूडेंट्स इसको अगर हम समराइज करें तो आपके पास रेडिश ब्राउन गैस है, आपके पास कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, उसकी फॉर्मेशन से बन रही है, उसके रिएक्शन से बन रही है आपके पास। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप कुछ बातें याद रखेंगे कि आपके पास क्योंकि डिकम्पोजिशन के रिजल्ट में ये ऑक्सीजन रिलीज करी है, दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स ये रिएक्ट करेगी आपके पास फॉस्फोरस के साथ, कार्बन के साथ, पोटेशियम के साथ। देन स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि वाटर के साथ ही कैसे रिएक्ट करी इन द एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड स्टूडेंट्स आपके पास टिप्स पे आ जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर कैसे बिहेव करी विद दैट ऑफ ferrous sulfate with that of hydrogen sulfide with that of potassium iodide. Having said that students, आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं थॉरली ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन्स को कि वो आपके पास स्ट्रक्चर कैसा रखते हैं, और स्टूडेंट्स उनमें हम इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उनके रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। थैंक यू।